आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो हमारा क्वेश्चन है बोर्स थ्योरी बेस्ड ऑन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोर्स क्वांटम थ्योरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है कि नहीं है। ये एक ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। किस तरह का है? ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो बात करें इसके बारे में, तो सबसे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में जान लेते हैं ये क्या होती है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि डिफरेंट एटम्स जो मॉलिक्यूल के होते हैं, क्या होते हैं? डिफरेंट एटम्स and molecules can emit or absorb energy in discrete quantities only। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि अलग अलग एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? इमिट कर सकते हैं या फिर एब्जॉर्ब कर सकते हैं एनर्जी, वो भी डिस्क्रीट क्वांटिटीज में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है किसी भी ऑर्बिट में, तो क्या होता है? उसके वो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस जरूर करता है। तो वो जो एनर्जी लॉस होती है वो रेडिएशन के फॉर्म में लॉस होती है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है तो एनर्जी तब रेडिएशन के फॉर्म में अब्जॉर्ब होती है। और इस हिसाब से क्या होता है? इस हिसाब से जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिट होती है, ये जो लिखा है, इस हिसाब से जो एनर्जी इमिट होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? वो प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, जिसे हम न्यू से डिनोट करते हैं। तो अलग अलग एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स इमिट या फिर एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, वो भी डिस्क्रीट क्वांटिटीज में। डिस्क्रीट क्वांटिटी का मतलब ये है कि कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं होती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी को वो एमिट या फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है वो प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और इसे उन्होंने रिप्लेस कर दिया था एच से। प्रोपोर्शनैलिटी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया था एच से। तो E इज इक्वल टू एच न्यू इनके हिसाब से इक्वेशन होती है, जिसमें कि E एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, H प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, और H किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। फिर बात करते हैं बोर्स थ्योरी की। तो बोर्स थ्योरी क्या कहती है? बोर्स थ्योरी कहती है कि जब किसी भी सब शेल में या शेल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो या तो कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है। जब ये क्या है? ये हमारा एक एटम है, इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और इसके बाहर क्या है? इसके बाहर एक और शेल है, दो शेल्स है मान लेते हैं, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। अंदर वाले में 2 है, ऊपर वाले में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि जब भी यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन अंदर से, जहाँ पे ये घूम रहा है, यहाँ से क्या करेगा? एक्साइट करेगा, ऊपर वाली ऑर्बिट में जाएगा। तो क्या करना होगा? ऊपर वाली ऑर्बिट की एनर्जी होती है हाई, नीचे वाले की लो होती है। तो इसे क्या चाहिए? इसे और ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन। क्या करेगा? एब्जॉर्ब्स रेडिएशन। ये रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेगा। वहीं इसका उल्टा केस हो जाएगा, अगर ऊपर वाला जो हायर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसे लोअर एनर्जी में आना है, उसे डी एक्साइट होना है, तो उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए कम एनर्जी। तो कम एनर्जी करने के लिए वो क्या करेगा? वो इमिट करेगा एनर्जी। क्या करेगा? इमिट एनर्जी। और एनर्जी को इमिट करेगा रेडिएशन के फॉर्म में, जो कि हमने बात करी थी। तो इस तरह का कुछ प्रोसेस होता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एक्साइट या फिर डी एक्साइट करता है या फिर जंप करता है। तो इनके हिसाब से वो थ्योरी क्या बेस्ड है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे? तो ये बिल्कुल एकदम बेस्ड है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे, क्योंकि बोर ने ये थ्योरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ही बनाई थी। और उस हिसाब से ही क्या होता है? इसमें एनर्जी का रिमूवल या फिर एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। ये किस पर बेस्ड है? ये
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था और यहाँ पर एनर्जी के ही बारे में इन्होंने डिस्कवरी की है, वो भी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को बेस रख के। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये एकदम ट्रू हो जाता है कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे ही बेस है बोर्स थ्योरी, क्योंकि बोर ने 1913 में इस पे ही बेस थ्योरी बनाई थी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।